हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। तो इन दिनों हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री, ठीक। और ज्योमेट्री में हम लोग 300 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 301 से स्टार्ट करूंगा, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 300 तक हम कर चुके थे, आज हम लोग देखेंगे 301। तो 301 देखते हैं। करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कह रहा वृत्त के केंद्र से पी की दूरी बताइए। भाई एक सर्कल है, इस सर्कल का मान लो सेंटर है, ठीक। और कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक बाहर बिंदु है पी, एक बाहरी बिंदु पी से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई। मतलब अगर मैं पी से इस पर स्पर्श रेखा खींचूँ तो ऐसे खींच पाऊंगा, ठीक। तो ये अगर स्पर्श रेखा और रेडियस को मिला दोगे तो क्या बनता है। भाई ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा 12 है, तो स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच में कौन सा एंगल होता है, 90 एंगल होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। करा वृत्त के केंद्र से पी की दूरी बताइए। तो ये केंद्र है और ये पी है, तो इनके बीच की दूरी बतानी है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। भाई ये 90 है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो ध्यान देना, 5 12 क्या होता है, 13 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। तो आप कहोगे हाँ 5 12 है तो क्या होगा 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन नंबर 302 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। कह रहा है इसमें ओ जो है वो ऑर्थो सेंटर है, ओ जो है ऑर्थो सेंटर है। और कह रहा है बी ओ सी, बी ओ सी कितना है, बी ओ सी दिया है 80। तो कह रहा है बी ए सी बताइए। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर बी ए सी, तो देखो ये फॉर्मूला होता है, बी ए सी बताना ना, तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आपको देखो, अगर आपको बी ओ सी का फॉर्मूला, जब ओ ऑर्थो सेंटर होता है, ओ क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। जब ओ क्या हो, लंब केंद्र हो, और आपको निकालना बी ओ सी, तो बी ओ सी क्या होता है, बी ओ सी होता है 180 माइनस जिसके सामने निकालना। जैसे बी ओ सी निकालना है किसके सामने, ये ए के सामने, तो एंगल ए को घटा देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे बी ओ सी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 80। यहाँ जाएगा 180 माइनस एंगल है, यहाँ पे बस एंगल ए निकालना, तो एंगल ए को यहाँ ले जाएंगे। तो 180 माइनस जब 80 करोगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 303। क्वेश्चन नंबर 303 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 303, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, ठीक। कह रहा है इसमें एम जो है, एम एम जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम लोग इसको मिला देंगे, ठीक। और कह रहा है एन जो है वो ए एम का मध्य बिंदु है, तो मैं इसको मिला दूंगा। जब मैं इसको मिलाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा तो ये ए सी को कहाँ काट रहा है, डी पर काट रहा है, ए सी को डी पर काटता है। यदि त्रिभुज ए बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना है 20 हो, तो कह रहा है ट्रायंगल ए एन सी बताइए। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बस एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, देखो मैं क्या करूँगा, मैं एम से इसके पैरेलल, मैं क्या करूँगा, एम से इसके पैरेलल क्या कर दूँगा, एक लाइन खींच दूंगा, ठीक। एम ई, ये इसको मान लेता हूँ ई, तो एम ई में खींच दूंगा किसके पैरेलल, एन डी के। समझ में, जैसे ही मैं इसको पैरेलल खींच दूंगा, जैसे ही मैं इसको पैरेलल खींच दूंगा, इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी। और सिमिलरिटी लगने से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ये देखो, ये तो मिड पॉइंट है ये। अगर मैं इसको पूरा 2 मान लूँ तो ये 1 है, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। अब देखो जैसे मैंने इसको पैरेलल खींच दिया तो ये 1 1 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको याद करनी है। जैसे मैं इसको पैरेलल खींच दूंगा, सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, 1 ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसी चीज़ में देखो, इस चीज़ को मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है ए, ये है एन और ये है डी, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा सी, ठीक। अब ध्यान देना इसी में मैं क्या लगा दूंगा, इसमें क्या लगा दूंगा, इसमें मैं एरिया निकालने का फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर मैं देखो देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को निकालूं, इस ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल कैसे निकलेगा, ट्रायंगल ए एन डी का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, और किसका, पूरे वाले का, ट्रायंगल ए एम सी, तो इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो ये 1 है, ये भी 1 है। तो भाई एरिया निकालने का फॉर्म दीजिए, ये एक ट्रायंगल है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा।
और ये मान लो ए है, ये बी है। तो अगर मुझे यहाँ पे एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू ए इंटू बी और साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो मुझे यही लगाना है। देखो हाफ लिखूंगा, इस साइड की लंबाई कितनी है, एक, इस साइड की लंबाई एक, और साइन ए। अब देखो ऐसे ही हाफ लिखूंगा, अब पूरे वाले में लगा रहा हूँ, इसमें पूरे वाले में, तो पूरे मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो, और ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से देखना, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, ये एक 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 कितनी है, तीन, इंटू साइन है। ठीक, अब ध्यान देना, तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, ये साइन साइन कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/6। अब ध्यान देना, मुझे ए एन डी का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, मान लो ये एक्स है भाई, मुझे इसका एरिया निकालना ही है, ये एक्स है। ए एम सी कितना होगा, ए एम सी, अच्छा देखना ध्यान से देखना, अगर पूरा के एरिया की बात करें तो पूरा एरिया कितना है, 20 है। अब देखो एक एक थ्योरम होती है, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ठीक है, तो अगर मैं इसका मीडियन खींच दूंगा, मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, बराबर बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। जब मीडियन खींचते हैं तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं, जब एक ट्रायंगल में मीडियन खींचते हैं तो वो दो ट्रायंगल में बट जाते हैं, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है। तो देखो ये पूरे का कितना था, 20, जब इसमें हमने मीडियन की दिया, मीडियन ये माध्यिका की दी, तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये देखो ये पूरा कितना है, ए एम सी तो है, ए एम सी कितना हो गया, 10 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/6। तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 10/6 हो जाएगा 1.67, तो 1.67 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है, और लंबा था थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। जब आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा वाकई में बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 304। कह रहा है एक रेखा है पी क्यू, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को बिंदु पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है। मतलब क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और ए बी का एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है पी, और इसका मिड पॉइंट है जिसका नाम है क्यू। ठीक, इसको मिला देंगे, तो कह रहा है ए पी जो है वो 3 है और पी बी जो है वो कितना है, 2 है। तो कह रहे हैं इनका एरिया बताओ, ए पी क्यू और ए बी सी। अच्छा ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल होता है। अच्छा छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात करूँ, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड क्या है, 3, तो अगर साइड 3 है तो एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो 9 हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ, बड़े वाले, तो बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँगा, तो बड़े वाले ट्रायंगल की मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 9। और बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ये पूरी साइड कितनी है, 3 और 2 5, तो पूरा 5, अगर साइड 5 है तो एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, 25, मतलब ये पूरा 25 हो जाएगा। यही तो निकालना था भाई। छोटे वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ए पी क्यू, ए पी क्यू, इसका एरिया कितना है, 9। और बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी कितना है, 25, तो 9:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305 है, कह रहा है ए बी और ए सी एक वृत्त की दो जीवाएँ हैं। ध्यान देना, कह रहा है एक सर्कल है, इसमें एक जीवा ए बी है और एक जीवा क्या है, ए सी है। ठीक, एक वृत्त की दो जीवाएं बी और सी स्पर्श रेखा बिंदु पी पर मिलती है। अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा खींच दूँ, इस पे एक स्पर्श रेखा खींच दूँ, तो ये कहाँ मिल रही, ये पी पे मिल रही। ठीक, कह रहा बी ए सी 54 है, बी ए सी ये वाला एंगल कितना है, 54। तो कह रहा बी पी सी बताइए, बी पी सी ये वाला एंगल बताना है। ध्यान देना, एक बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे। देखो इसका मान लो ये सेंटर है, ठीक, सेंटर है, ठीक, ध्यान देना ये सेंटर है। ठीक, तो अगर मैं सेंटर को मिला दूँ, तो ये मिला दूंगा, तो ध्यान देना, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये पर्दी पे बन रहा है, पर्दी पे एंगल कितना बन रहा है, 54। तो पर्दी पे बना एंगल सेंटर पे बने एंगल का आधा होता है, तो अगर ये 54 है तो ये क्या होगा, 108 होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज़ में आपने देखा होगा, ये चतुर्भुज है, ये क्या है, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी एंगल का सम 360 होता है, तो ये तो 90 है, ये भी 90 है, ये 108 है, तो क्या होगा, 72, क्या हो जाएगा, 72। भाई इन दोनों का सम भी तो 180 होता है, तो अगर ये 108 है तो ये क्या होगा, 72 होगा, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 306। कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी, तो इसका विकर्ण क्या है, बी डी है। ठीक, कह रहा पी और क्यू क्रमशः ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इसको मिला दे रहे, ए बी सी का सेंटर क्या है, पी है, और ए डी सी का सेंटर क्या है, क्यू है, और ये पूरी लंबाई मतलब डी पी की लंबाई कितनी है, बी डी की लंबाई कितनी है, बी डी की लंबाई है 12। तो कह रहा पी क्यू की लंबाई बताइए, पी क्यू की। बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो अच्छा इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में
जब इस ट्रायंगल में तुम देखोगे, जब इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये क्या है, सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। और केंद्रक क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। इसमें देखो, इस ट्रायंगल में देखो, अब जब इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये क्या होगा, सेंटर होगा, केंद्रक होगा। केंद्र क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, तो 2:। अगर मैं पूरी बी डी की लंबाई देखूँ तो 2 1 3 और ये 3 3 6, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, हमें क्या निकालना, पी क्यू। तो पी क्यू देखो ये है, और ये कितनी यूनिट है, 2 यूनिट। भाई 1 यूनिट 2 है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307 है, कह रहा पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस, ठीक। तो पी क्यू आर एक चतुर्भुज है, तुम बना लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस। ये पी है, ये क्यू है, ये क्या है आर एस, और ये क्या है एस। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज है। करा पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर, तो पी एंगल कितना है, एक एक मतलब एक्स मान लेते हैं, और क्यू है 3 3 मतलब 3x मान लेते हैं, और आर कितना है 4 मतलब 4x मान लेते हैं। तो इसको निकालना है। तो एस का माप बताइए। तो ध्यान देना, आप जानते हो जब भी चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उनके आमने सामने का एंगल क्या होता है, 180 होता है। तो ये x है, 4x है, तो कितना हो गया 5x। तो 5x की वैल्यू क्या होगी 180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। अब ध्यान देना, x की वैल्यू 36 है तो ये कितना हो जाएगा 108। क्यों, क्योंकि x 36 है तो ये 3x है तो 108। तो भाई इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए। 108 है तो क्या होगा 72, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे सवाल होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 देखते हैं। कह रहा है 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। मतलब एक सर्कल है, इसमें ये क्या है 24 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है। ठीक, कह रहा उसी वृत्त की जो जीवा मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर दूरी है उसकी लंबाई बताइए। तो भैया देखो, कह रहे इस जीवा की लंबाई बताना है जो इससे कितनी 12 सेंटीमीटर दूरी पर। अब खुद बताओ, ये भाई ये 90 बनता है कि नहीं, मतलब ये सेंटर है, सेंटर से जब लंब डालोगे तो ये 90 बनेगा, और ये बराबर बराबर डिवाइड करता है। तो भाई ये 5 है, बराबर डिवाइड करेगा पूरा 24 है तो ये क्या होगा 12 12। तो ये 5 है 12 है तो ये क्या हो जाएगा 13। ऐसे देखो, इसको मिला दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 12 ये 13 तो ये क्या होगा 5। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से इस पर लंब डालोगे तो बराबर डिवाइड करेगा कि नहीं, ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5, मतलब 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई इस जीवा की लंबाई बतानी थी ना, इस जीवा की लंबाई कितनी आ गई 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 309। बहुत ही आसान सवाल है, देखो कैसे करेंगे। कह रहा है ABC बताइए, ABC मतलब ये वाला एंगल बताना है। अच्छा देखो, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है तो इसके पीछे कहीं पे भी एंगल बनाओगे तो आधा बनेगा, 70 बनेगा। अब ये चतुर्भुज है, ये क्या है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के आमने सामने ये चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल क्या होता है 180 होता है। तो ये 70 है तो ये क्या होगा 110, तो 110 इसका राइट आंसर है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310 है, कह रहा किसी समभुजी त्रिभुज, समभुजी त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतर त्रिज्या मतलब स्मॉल आर और बाह्य त्रिज्या मतलब कैपिटल आर, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो 1:2 इसको राइट आंसर हो जाएगा। बताइए सवाल कितना आसान था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 311। क्वेश्चन नंबर 311 है, कह रहा ए बी सी और पी क्यू आर में बी एंगल, ये वाला एंगल बी बराबर है क्यों के, और ये वाला एंगल बराबर है आर के। तो ये दोनों से ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। ठीक, तो कह रहा है ए बी यदि 7 है और ये क्या है 4 है, तो कह रहा है ए बी सी और पी एम आर, इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपको एरिया का अनुपात बताना है। अच्छा देखो ये 7 है तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा 49, होगा कि नहीं होगा भाई, साइड का स्क्वायर ही होगा। अब ये 4 है तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा 16, पूरा 16 होगा। अब ध्यान देना, पूरा थोड़ा निकालना है, हमें इतना निकालना है आधा। भाई ये मीडियन है ना, मीडियन का काम कर रहा है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मीडियन का काम करता है। मीडियन क्या करता है पूरे को आधा आधा डिवाइड कर देता है। तो ये पूरा 16 आ रहा है तो ये क्या होगा 8, ये भी 8 होगा। हमें इसका निकालना है, इसका एरिया कितना है 49, और आधे वाले कितना आया 8, तो 49/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 312। क्वेश्चन नंबर 312 है, कह रहा है ABC में BC की समांतर रेखा, कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, तो इसके समांतर एक रेखा खींची गई जिसका नाम है PQ, इसके समांतर है। ठीक, आप समझना AB 5 है मतलब पूरा 5 है, और AP 3 है, तो AP 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है AQ और QC बताइए। भाई जो रेशियो इसका छोटे वाले का बड़े वाले का होता है, मतलब जो रेशियो इसका इसका होता है वही रेशियो इसका इसका होगा। तो ये 3 रेशियो 2 में है तो ये भी क्या होगा 3 रेशियो 2 में होगा। क्या बताना है AQ, AQ कितना है 3,
और क्यू सी कितना है 2, तो 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 313। कह रहा है पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है 55 है, आर 35 है। तो एक ट्रायंगल है, ठीक, इसका नाम क्या है ए पी, इसका नाम क्या है क्यू, इसका नाम क्या है आर। तो ये क्यू जो 55 है, ठीक, आर क्या 35 है, तो ये क्या हो जाएगा 90। ठीक, कह रहा है क्यू आर द्वारा त्रिभुज के परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र पर बनाए गए कोणों का अनुपात बताइए। ध्यान देना भाई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये परिकेंद्र। मान लो ये परिकेंद्र, मान लो ये ओ है, तो ओ मान लो जब परिकेंद्र है, जब ओ परिकेंद्र होता है, जब ओ परिकेंद्र, ये वो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 3 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। देखो जब ओ क्या हो परिकेंद्र हो, तो परिकेंद्र जब ओ परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र का मतलब होता है कि ये क्या हो, इसके बाहर से एक सर्कल बनाया जा सकता है। वो ऐसा सेंटर है जिसके बाहर से सर्कल बनाया जा सकता है। तो जब ये परिकेंद्र होगा तो देखो परिधि पे कितना एंगल बन रहा है 90, तो सेंटर पे कितना बनेगा, जब ये परिकेंद्र होगा तो परिधि पे 90 बन रहा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा 180। ठीक, तो क्यू आर द्वारा बनाया जा रहा है ना, तो 180 आ गया जब ये परिकेंद्र होगा। ठीक, अब ध्यान देना, मान लो ये परिकेंद्र ना हो, मान लो ये परिकेंद्र ना हो, ठीक, मान लो ये परिकेंद्र ना हो, ये परिकेंद्र ना हो तो क्या हो, जब ये हो अंतः केंद्र, जब ये एक अंतः केंद्र हो, अंतः केंद्र कैसे बनता है एंगल बाइसेक्टर से, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर करोगे ना तो ये अंतः केंद्र बनेगा। तो अंतः केंद्र में जब अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है अंतः केंद्र, मान लो ओ क्या है अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र अगर फॉर्मूला निकालना है, जैसे आपको निकालना है क्यू ओ आर निकालना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 90 प्लस इस वाले एंगल का आधा, मतलब पी का आधा। तो भाई ये 90 है प्लस और 90 का आधा कितना होगा 45, तो 135 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, कुछ नहीं करना। अब देखो, अब मान लो ये क्या हो, ये लंब केंद्र हो, क्या हो लंब केंद्र, तो अभी मैंने बताया था जब ये लंब केंद्र का काम करता है तो इसमें ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू आर क्या हो जाएगा 180 माइनस ये वाला एंगल, एंगल पी। तो 180 माइनस एंगल पी करोगे 90, 90 घटा तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। अब देखो 45 से चारों कटेंगे, 4 बार, ये 3 बार और ये क्या जाएगा 2 बार, तो 4:3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 314। क्वेश्चन नंबर 314 है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। यदि पी और क्यू वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिंदु है, तो कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई कितनी होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई। तो जब आपको क्या निकालना हो, कॉमन टेंजेंट निकालना हो, मतलब उभयनिष्ठ क्या निकालना हो, उभयनिष्ठ, दो ही सवाल इस पर बनते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। जब आपको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था √d² माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनता था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा तो यहाँ प्लस हो जाता था। ठीक, अब देखो यहाँ बहुत आसान सवाल है, डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 13, 13 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस ये कैपिटल आर क्या है बड़ी वाली त्रिज्या और छोटा आर स्मॉल छोटी वाली त्रिज्या। तो जब इनका अंतर लेना है तो 9 और 4 का अंतर क्या होगा 5, 5 के स्क्वायर 25, तो 169 में जब 25 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 144 और 144 से क्या 12 आ जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 315, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है ए बी सी। ठीक, इन त्रिभुजों से क्या कर रहा है सर्कल खींचा जा रहा है। ठीक, सर्कल खींचा जा रहा है और इस प्रकार खींचा जा रहा है कि एक सर्कल दूसरे को टच कर रहा है, दोनों को। ठीक, अब ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है। देखो एक है 10, ये है 8 और ये क्या है 6। ठीक, तो कह रहा है वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्तों की त्रिज्या। तो देखो कैसे करेंगे सवाल देखना भाई कैसे करना है। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं पर्दे निकालूं, अगर मैं इसकी क्या करूं, मान लो ये क्या है, इसकी रेडियस मान लेता हूं ये ए है, तो ये भी क्या होगी ए होगी। इसकी मान लेता हूँ बी है तो ये भी क्या होगी बी होगी। इसकी मान लेता हूँ सी है तो ये भी क्या होगी सी। अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 2a + 2b + 2c इक्वल टू हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 10 8 18, 18 6 24। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा a + b + c इक्वल टू 24, तो 2 से काट देगा ये, तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक, अब देखो a + b + c की वैल्यू कितनी 12 और ac कितना है 6 है, तो b कितना होगा 6 होगा। समझ में आया?
अब देखो यहाँ पे बी सी कितना है 8 है, तो ए कितना होगा 4, क्योंकि 12 होना चाहिए ना। यहाँ पे ये 10 है, कितना होगा, यहाँ कौन नहीं है, सी, सी कितना हो जाएगा, तो क्या आया 6 4 2, 6 4 2, 6 4 2, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे सवाल को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन नंबर 316 है, कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी एक ट्रायंगल है। कह रहा है इसमें ए जो है 55 है, ठीक, सी जो है वो 80 है, तो ये कितना होगा, ये 45 होगा कि नहीं होगा। कह रहा है इनमें से क्या सही है। अच्छा खुद बताओ, एक थ्योरम होती है कि अगर दो दो एंगल बराबर हो तो उनके आमने सामने के साइड भी बराबर होते हैं। जब दो किसी त्रिभुज में दो साइड बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की साइड भी, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने के साइड भी बराबर होते हैं। मान लो कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल, मान लो ये ट्रायंगल है, तो इसका ए और ये बी और ये सी, ठीक, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी अगर एंगल सी से बड़ा है तो एंगल बी के सामने वाला साइड क्या है, ए सी, वो बड़ा होगा किसके, एंगल सी के सामने वाले ए बी से। ये थ्योरम होती है, मतलब बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है, ठीक। अब देखो ये एंगल 80 है, ये एंगल क्या है 40 है, और ये एंगल क्या है 55 है, तो सबसे बड़ा क्या है 80, 80 के सामने वाला क्या होगा ए बी, वो सबसे बड़ा होगा। फिर क्या 55, 55 के सामने क्या होगा बी सी, और फिर 45 के सामने क्या होगा ए सी। तो ये देखो ये कहीं पे मिल रहा है, तो ए बी बड़ा है ए सी, गलत, ए बी बड़ा है बी सी, बड़ा है ए सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। कह रहा है एक वृत्त का केंद्र ओ है, एक वृत्त का केंद्र ओ है, तो एक मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है, टी क्या है, पी क्या है, एक बाह्य बिंदु है, इस पे स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये टी है, इसको जब मिला दोगे, ठीक, तो ये इसको बना दोगे, तो ये बन रहा है यहाँ पे कंसेप्ट। आप ध्यान देना, कह रहा है बी सी क्या है, व्यास है, तो बी सी व्यास है, तो ये बी और ये सी है। फिर से पढ़ते हैं, एक वृत्त का केंद्र ओ है, पी टी टी पर स्पर्श रेखा है, पी टी टी पर स्पर्श रेखा है, बी सी वृत्त का व्यास है, बी सी को बढ़ाए जाने पर ये स्पर्श रेखा पी टी से बिंदु पी पर मिले, जब बी सी को बढ़ाया गया तो ये पी पर मिल रही, ठीक। कह रहा पी सी 4 है, ये 4 है, और पी टी क्या है 8 है, तो कह रहा रेडियस निकालो, तो ये रेडियस ये भी रेडियस होगी। अब देखो एक थ्योरम होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा, जैसे सेंटर है, ये सर्कल है, ये बाह्य बिंदु, तो इस पर स्पर्श रेखा मान लो पी टी है, और इस पर एक छेदक रेखा है जिसका नाम है पी ए पी बी। तो ये फॉर्मूला होता है पी टी स्क्वायर बराबर होता है स्पर्श रेखा जो होती है उसका स्क्वायर बराबर होता है पी ए जहाँ बाहर कट किया और पी बी जहाँ अंदर कट किया, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे पी टी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा स्क्वायर क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर 64, बाहर जहाँ कट किया वो कितना है 4 है, और अंदर पूरा जहाँ कट किया है वो ले लो, तो 4 और ये 2r कितना हो जाएगा 4 + 2r, तो 4 इसको काट देगा 16 बार, और 16 से 4 बार आएगा तो 12, 12 बराबर 2r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो r की वैल्यू 6 हो गई, तो यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 318 कह रहा है निम्न आकृति में कौन सा सत्य है अब ध्यान देना। अच्छा ये 90 है और ये 30 30 60 हो गया, तो ये क्या होगा ये भी 30 होगा। अब ध्यान देना इस ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल कौन सा देखो, ट्रायंगल देखना डी सी ए में, तो डी सी ए में जब देखोगे तो ये एंगल क्या है 30, ये एंगल क्या है 30, तो दोनों एंगल बराबर हुए कि नहीं हुए, आप कहोगे हाँ। तो जब दो किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं उनके आमने सामने साइड भी बराबर होते हैं, मतलब इसके सामने वाला साइड क्या है सी डी, ये बराबर होगा इसके सामने क्या है ए सी, तो ए सी बराबर सी डी, तो ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 319, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए फॉर्मूले बेस्ड सवाल ज़्यादा आते हैं। करेक्ट ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है ए बी सी, ये सवाल आप देख कर ही बता सकते हो, ए बी सी, बी 70 है, सी 30 है, ठीक। कह रहा ए डी और ए ई भुजा बी सी पर, मतलब ए डी जो जब ए डी खींचोगे तो ये लंब बन रहा है किस पे, भुजा बी सी पर, और एंगल ए की संबंधी भाजक बी और ए ई जो है ए ई ये एंगल बाइसेक्टर है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल बताओ डी ए ई, तो जब भी ऐसा सवाल आए और ये निकालना हो डी ए ई निकालना हो डी ए ई, तो ये जानते हो कैसे निकाल सकते हो, तो एंगल डी ए ई डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या होता है हाफ इसका और इसके एंगल का, मतलब डिवाइड, मतलब देखो ये अगर ये तुम्हें निकालना तो कैसे निकालोगे, पहले लिखो हाफ, और ये फॉर्मूला होता है एंगल बी माइनस एंगल सी, तो बस हाफ लिखो, एंगल बी कितना है 70 और एंगल सी 30, तो क्या हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 320। क्वेश्चन नंबर 320 है, कह रहा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है। मतलब ओ केंद्र वाले एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या ओ है, एक बाह्य बिंदु है P। तो P से दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, एक खींची गई है A और एक खींची गई है B। एक A खींची गई और एक B खींची गई। ठीक, P से केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी है, मतलब ये दूरी अगर मैं बात करूँ कितना है 12 है। ठीक, और स्पर्श रेखा के बीच कोण 120 है। स्पर्श रेखा के बीच कोण 120 है, तो ये अगर मैं मिला दूंगा, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना है 120। ठीक, और यदि P बिंदु केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर और स्पर्श रेखाओं के बीच कोण 120 है। स्पर्श रेखाओं के बीच कोण मतलब स्पर्श रेखा मतलब ये स्पर्श रेखा जब तुम और ये स्पर्श रेखा, तो इनके बीच का एंगल कितना है 120 है। तो कह रहा प्रत्येक स्पर्श रेखा लंबाई बतानी है। तो इस ये दोनों बराबर ही होती हैं, जितना ये होगा मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है, देखो जब भी ऐसे सवाल है तो देखो कैसे करेंगे। तो जब भी आप जानते हो कि देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, तो 90 बनेगा। अब देखो ये भी 90 बनेगा, ये 120 है तो ये क्या होगा, ये 60 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, ऊपर वाला 30 और नीचे वाला 30। अब ऊपर वाले में देख लो, ध्यान से देख लो, एक एक ट्रायंगल चूज कर लो, कोई भी चूज कर लो। ये वाला चूज कर लेते, ये 90 है, ये 30 है, ठीक, ये 12 है। तो देखो जब भी एक आपने ये वाला ट्रायंगल मैंने याद करवाया होगा, ये 90 जैसे ये 30 है और ये क्या है 60 है। तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। तो देखिए 90, ये 60 है और ये 30 है। तो 90 के सामने 12 लिखा है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो 30 के सामने 6 हो जाएगा, तो 6 इसका राइट आंसर है। समझ में आया। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए